चांद्रायण व्रत सबसे कठिन साधना जो दिलाएगा हर कष्ट से मुक्ति। इस साधना से हर पाप का होगा प्रायश्चित। 30 दिन की ये साधना बढ़ाएगी चंद्रमा का प्रभाव। कैसे जातक को इस व्रत का होगा फायदा, कैसे इस व्रत से बदल जाएगी जातक की जिंदगी, और क्यों सबसे खास है चांद्रायण व्रत, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, जय श्री राधे। धर्म ज्ञान के दर्शकों को सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, मेरा अभिनंदन स्वीकार करिए आप। आज आपने जो विषय लिया है और जिसके बारे में आज चर्चा के लिए मुझे निमंत्रित किया है, वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत को अगर हम चंद्रायण साधना शब्द दें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा, और क्योंकि यह एक साधना के रूप में ही इस व्रत का महिमा मंडन हमेशा से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा और उसी के समतुल्य इसका प्रभाव है। देखिए, व्रत और साधना में एक छोटा सा बॉर्डर का अंतर है, डिफरेंस है। व्रत साधना का एक प्रथम या कह लीजिए कि शुरुआती प्रारूप है कि हम अपने, कहा जाता है कि जब हम इंद्रियों पर, समस्त इंद्रियों पर हम काबू कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तब जाके हम ऋषि या महर्षि बनने के लिए हम उस श्रेणी में कदम रखने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहली जो इंद्री है वो हमारे भूख और कामोवासना की है। चंद्रायण व्रत में यही दोनों पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने की सीख मिलती है, और इसी तरीके से इस व्रत का निर्वहन। सबसे पहले बता दूं कि चंद्रायण व्रत है क्या, चंद्रायण व्रत कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, चंद्रायण व्रत की शुरुआत हमारे वैदिक काल से है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, बड़े बड़े महर्षियों द्वारा इस व्रत को किया गया, क्योंकि यह सिर्फ मात्र एक व्रत नहीं है, यह एक साधना का रूप है। चंद्रायण साधना जो होती है कहीं ना कहीं सबसे पुनीत और सबसे शुभ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रायण व्रत में कहा गया है कि आपको अपनी भूख और कामों, इच्छा की भूख, दोनों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, क्योंकि इन दोनों के बिना यह व्रत हो ही नहीं सकता है। इस व्रत की परिपूर्णता कहीं से भी हो ही नहीं सकती है। अब आते हैं चंद्रायण व्रत की महिमा पर और इसके महत्व पर। चंद्रायण व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम सब जानते हैं, और मैं कई अपने क्लाइंटों से, जो लोग मुझसे वाकिफ़ हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लिए हैं या किसी भी माध्यम से बात किए हैं कभी, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर है। तो 16 कलाएं जो उसकी हैं वो बहुत अद्भुत हैं। वो रूप बदल लेता है, वो अपना व्यवहार बदल लेता है, वह अपनी रोशनी का प्रभाव बदल लेता है, रोशनी भी बदल लेता है वो। तो इस तरीके से चंद्रमा बहरूपिया है, 16 कलाओं में निपुण है। कहा गया है कि क्या चंद्रमा की तरह तुम 16 कलाओं में निपुण हो। तो ये कहावत हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों और ऋषि मुनियों या ज्ञानियों द्वारा हमेशा लिया जाता है। अब यह व्रत किस लिए है? उन 16 कलाओं पर विजय अगर प्राप्त करना है तो आपको चंद्रायण व्रत के अलावा कोई व्रत नहीं मिलेगा। लेकिन इससे कठिन और इससे ज़्यादा सख्त व्रत कोई और है नहीं। क्यों है, नहीं है, अब आपको बताते हैं। इस व्रत की शुरुआत होती है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से। इसमें अब नियम भी इसका हम थोड़ा सा बताते चलते हैं और उसका कारण भी बताएंगे आपको। इस व्रत की शुरुआत आपका शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से होती है, और शुरुआत कैसे होगी कि हम अपने भोजन को 16 कौर, जो कहते हैं हम निवाला, जिसको हम सामान्य भाषा में, आम बोलचाल भाषा में लोग बोलते हैं, हमारे पूर्विया लोग और बिहार के बंधु जो हैं वो कौर कहते हैं कि एक कौर और खा लबाओ, है ना। तो एक कवर जो होता है उसको हम 16 कौर को हम बनाते हैं, भोजन में बांटते हैं,
जैसे कि एक दिन पहला 1 कौर रहेगा, दूसरे दिन 2 कौर, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इसी तरीके से हम व्रत को ले चलते हैं। 16 जो होता है, अब प्रतिपदा से शुरू हुआ, उसके बाद अंतिम दिवस में पूर्णिमा के दिन हम पूरा भोजन लेते हैं। लेकिन इसी तरीके से अब इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे ही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लगेगी तो यह 1-1 कौर कम होना शुरू हो जाएगा। प्रतिपदा को 15, 14, 13 ऐसे करके अमावस्या की तिथि को हमारे पास 1 कौर भोजन भी नहीं बचता है। तो अमावस्या का व्रत अब वही आ गया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने सभी दर्शकों से कहता हूं, अमावस्या तिथि इतनी परिपूर्ण है चीज़ों से, समस्त शक्तियों का भंडार इस तिथि में होता है। क्यों होता है? इस दिन पितृ आपको मिल जाते हैं, इस दिन प्रेत आपको मिल जाते हैं, इस दिन देव आपको मिल जाते हैं, इस दिन ऋषि मुनि त्यागी मिल जाते हैं, इस दिन गंगा का पूर्ण प्रभाव आपको मिल जाता है। इसके साथ ही हम चंद्रायण का व्रत रखते हैं। अब अमावस्या के दिन व्रत रहकर पूरे दिन वैसे तो कोशिश किया जाए कि जल का भी प्रयोग नहीं किया जाए, लेकिन अब की परिस्थितियों में कुछ लोग जल या फलाहार एक समय ले लेते हैं, तो अमावस्या के व्रत के साथ इसकी समाप्ति होती है। लेकिन इसकी बहुत सारी महिमाएं हैं। चंद्रायण व्रत अगर कोई रखता है तो वो निरोगी काया पाता है। कहा गया है कि अगर आप चंद्रायण व्रत का 7 बार रेगुलर नियम कर लें तो आपकी निरोगी काया होगी और आपके शरीर को कोई रोग स्पर्श मात्र भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से चंद्रायण व्रत का, और आज के दौर में जिस महामारी के दौर में हम गुजर रहे हैं, ऐसे व्रत का महत्व, लेकिन अब कुछ लोग डरा देते हैं, व्रत मत रहिए, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। अरे भैया, कहाँ से कमज़ोर हो जाएगी? कितने लोग हैं जो बरसों बरसों से भूखे रहकर, हाँ, अब आप अन्न के नाम से अगर जीते हैं, खाने के लिए ही जीते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह चंद्रायण व्रत बहुत कठिन है। सभी लोग इसी कारण से इसका नियम पालन नहीं कर पाते हैं, और यही एकमात्र कारण है। आप सब दर्शकों को मैं बता दूं कि इस चंद्रायण व्रत को कहीं ना कहीं चंद्रायण साधना का नाम दिया गया है। इस बीच तपस्वी व्रत रहकर जो है अपने भूख की निद्रा पर, शारीरिक भूख की निद्रा पर, साथ ही साथ काम की भूख की निद्रा पर, काम की भूख में आपकी कामोत्तेजना की भूख हो गई, आपकी किसी भी तरीके की आसक्ति है, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कामोत्तेजना की नहीं, आपकी कोई गलत आसक्ति है, गलत इच्छा है, आपकी सांसारिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं अगर हैं, तो उनका त्याग करके इस व्रत का पालन किया जाता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य जरूरी है, और भोजन के नियंत्रण का जो नियम बनाया गया है, इन दोनों का, ब्रह्मचर्य और भोजन नियंत्रण का जो नियम इस व्रत में है, वह सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। इसके बाद इस व्रत को आप परिपूर्ण कर पाएंगे, और इसकी महिमा अनंत है। महिमा में अगर आपको बता दें कि अगर आप निसंतान हैं, या आपके पति सुख नहीं है, वैवाहिक सुख नहीं है, या किसी तरीके से घर में धन की कमी है, इस तरीके से किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, और अगर एक बार भी नियमतः, इसका मतलब है कि 30 दिन का व्रत, एक दिन के व्रत से लोग कांप जाते हैं, 30 दिन का व्रत है, और जो 1 कौर हमने कहा है वो पूरे संपूर्ण दिन में लेना है। ये नहीं कि एक एक कौर के करके आप कहें गुरुजी एक ही कौर खा रहे हैं और दिन में 16 बार खा जाएं, तो ये नहीं। पूरे दिन में जो आपका भोजन है वो 1 कौर, अगले दूसरे दिन 2 कौर, इसी तरीके से 2 निवाला, 3 निवाला, 4 निवाला, ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से 30 दिन का संयमित व्रत रहकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके, इस व्रत के द्वारा किसी भी शक्ति पर, किसी भी इच्छा पर, किसी भी वस्तु पर मानव विजय प्राप्त कर सकता है। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाज़त लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दर्शकों।